दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में कई बार हम देखते हैं कि प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी कि प्रेशर बनता नहीं है, प्रेशर बन नहीं पाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, सिस्टम चलता नहीं है, प्रॉब्लम होता है। तो यह जो प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हाइड्रोलिक सिस्टम में जब हम देखने को मिलते हैं, तो ये क्यों होता है? कब प्रेशर ड्रॉप होता है? कौन से रीजन होते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है प्रेशर ड्रॉप होने के पीछे? ये इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं और जानते हैं क्या क्या रीजन होता है और क्या क्या हमें चेक करना चाहिए जब हम रिपेयरिंग करते हैं या फिर ट्रबल शूट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक जो हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, उसके पावर पैक के अंदर एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर ऑयल रखा होता है, और हाइड्रोलिक पंप होता है जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है, और हाइड्रोलिक पंप जिससे एक साइड में आता है सक्शन लाइन और दूसरा साइड से डिलीवरी लाइन आता है, प्रेशर लाइन आता है। तो सक्शन लाइन होता है वो पंप के अंदर ऑयल के अंदर से ऑयल के अंदर डिप किया जाता है, जिसके ऊपर स्टेनर लगा हुआ होता है, और प्रेशर लाइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है जिससे सिस्टम रन होता है। तो जो सक्शन स्टेनर होता है वह अगर कहीं रीजन की वजह से अगर चोकअप होता है, उसके ऊपर अगर कचरा जम जाता है फिल्टर के ऊपर, तो क्या होता है, ऑयल जो है वह सक नहीं कर पाता है हाइड्रोलिक पंप, ऑयल फिल्टर से पास नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी प्रेशर ड्रॉप होता है। और कई बार हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक लेवल कम होने की वजह से जितना ऑयल खींचना चाहिए उतना खींच नहीं पाता क्योंकि ऑयल लेवल कम है, उस रीजन की वजह से भी प्रेशर ड्रॉप होता है। और दूसरा, कभी हम देखते हैं कि अगर पंप का फेलियर है, पंप में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि पिस्टन पंप है तो पिस्टन के बीच में जो क्लियरेंस है वह भी अगर कम हो जाता है तो उस टाइम पे भी प्रेशर ड्रॉप होता है। और अगर आपका गियर पंप है, वेन पंप है, उसके अंदर भी अगर क्लियरेंसेस है ज़्यादा तो उस टाइम पे भी प्रेशर ड्रॉप होने को देखता है। और इसके साथ ही अगर आपके सिस्टम में अगर इंटरनल लीकेज है, कहीं से इंटरनल लीकेज मतलब जैसे कि सिलेंडर में से लीकेज, मोटर में से लीकेज, हाइड्रो मोटर के अंदर से लीकेज, सील में से लीकेज, इस तरह का अगर प्रॉब्लम है, इंटरनल लीकेज है, वॉल्व में से लीकेज, या फिर डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व में से लीकेज, अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तब भी प्रेशर ड्रॉप होने को देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अगर आपके लाइन में अगर कहीं से अगर पाइप लीकेज वगैरह होता है तो उस टाइम पे भी आपको प्रेशर ड्रॉप होने के लिए देखने को मिलता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप कब होता है और कौन कौन से रीजन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होने को पॉसिबिलिटी है और क्या क्या देखना चाहिए हाइड्रोलिक प्रेशर ड्रॉप होने के टाइम पे, इस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो देखने के बाद आइडिया आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमसे, ताकि आपको इस तरह की जो हाइड्रोलिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है रिकमेंडेड आपको मिलते रहे। धन्यवाद।